So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, as I'm guiding you about how to prepare your dissertation file, right? तो साइनॉप्सिस की फाइल हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ऑलरेडी मैं सारी प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ, आपको एक एक स्टेप बता चुकी हूँ, वन बाय वन बहुत सी वीडियोस बन चुकी हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक देखी नहीं है कि साइनॉप्सिस की फाइल कैसे बनती है। वो होती है हमारे सेकेंड सेम में, राइट। और फोर्थ सेम में जाके हमें बनानी होती है उसकी डेजर्टेशन फाइल। डेजर्टेशन फाइल में जिसको हम आपकी रिसर्च फाइल भी बोलते हैं, आपकी थीसिस भी बोलते हैं, कुछ भी आप जैसे कहना चाहो, राइट। सो डेजर्टेशन फाइल में आपको क्या करना होता है, जैसे कि वही जो चीज़ आपने साइनॉप्सिस में बनाई है उसको ब्रीफली आपने डिस्कस करना होता है, राइट। तो कैसे मैथड्स आपने यूज़ किए, कौन सा प्रोसीजर था, इंट्रोडक्शन, एवरीथिंग। तो हमने पहले दो चैप्टर्स कर लिए हैं, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है, क्या क्या उसमें इंक्लूड करना है, वो सारा मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ एक प्रॉपर। उसके बाद मैंने सेकंड वीडियो बनाई जिसमें आपको रिव्यूज़ बताए थे ऑफ रिलेटेड रिसर्च, ठीक है। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड चैप्टर हमारे दो चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड आई होप दैट आर यूजफुल फॉर यू। और अगर आपको अच्छे लगे हो, आपको लगे कि आपके लिए वो चीज़ यूज़फुल है और आपके काम आई हो कहीं ना कहीं, तो आपकी हेल्प हुई हो, then please don't forget to like and subscribe my channel. I would be really very thankful to you. And yes, now as we are talking about the third chapter is all about the methods and the procedures that we have used, right? तो जैसे कि हमने सिनॉप्सिस में लिखा कि मैंने ये मेथड यूज़ किया, मैंने ये प्रोसीजर यूज़ किया, ठीक है, इस तरह से उसको करूँगा या करूँगी, ये होता है सिनॉप्सिस में। अब डेजर्टेशन में आपको क्या करना है कि एक्चुअल में आपने उसको एग्जीक्यूट किया और उसके बारे में आपको वहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले कि कैसे आपने सैंपल लिया, तो जैसे कि एज यू वेरी वेल नो कि मैं ऑलवेज क्या करती हूँ कि पहले मैं खुद आपको एक तरह से बताती हूँ कि कैसे करना है कैसे नहीं, उसके बाद एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको अपनी खुद की फाइल दिखाती हूँ कि मैंने कैसे लिखा था, राइट। तो उससे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में मैथड एंड प्रोसीजर आप लिखोगे कैसे। अगर आपको एक बार समझ आ गया तो आपकी मेरी वो फाइल भी फटाफट से समझ आ जाएगी, राइट। तो सबसे पहले आप सैम्पल लिखोगे स्टडी का। सैम्पल इन द सेंसेस कि आप अपनी रिसर्च करने किस एरिया में गए, या अगर आपने स्कूल्स से रिलेटेड रिसर्च करनी है तो आप किन स्कूल्स में गए, आपने कितने बॉयज़ सिलेक्ट किए या आपने कितनी गर्ल्स सिलेक्ट की, राइट। जैसे ऑलमोस्ट मैं आपको जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो सैम्पल हो सके तो 200 कभी मत लेना, ठीक है। एंड कभी भी 200 मत लेना क्योंकि वो सैंपल बहुत लार्ज चला जाता है और जब आपने रिजल्ट निकालना होता है, राइट, इन द फोर्थ चैप्टर, तो उस टाइम क्या है आपको दिक्कत आती है। सो प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट, यू कैन से और यू कैन से इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ताकि आपको दिक्कत ना हो। बाकी इट्स ऑन यू, अगर आपको बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में वाइड रिसर्च करनी है देन गो फॉर इट, राइट। तो सैम्पल हो सके तो सिर्फ 100 स्टूडेंट्स का ही लेना। किसी एरिया में भी जाओ तो सिर्फ 100 पीपल्स ही सिलेक्ट करना, 200 तक मत जाना, आपका रिजल्ट बहुत लंबा चला जाएगा, कैलकुलेशंस लंबी चली जाएंगी, गड़बड़ हो गई तो एग्जामिनर ने फटाक से आपकी गलती निकाल देनी है और आप वहाँ पे जाके आपको दिक्कत हो जाएगी, राइट। क्योंकि ये चीज़ें होती हैं, बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती हैं, छोटी से छोटी चीज़, राइट। सैम्पल आप बताओगे कि मैं ऐसे स्कूल में गई या ऐसे स्कूल में गया, ये सारे स्कूल्स हैं जो मैंने सिलेक्ट किए, उसके बॉक्सेस बनते हैं अलग से, राइट। रोज एंड कॉलम्स आपको पता है कैसे इंसर्ट करने हैं, मैं सब समझा चुकी हूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपल सीरियल नंबर, राइट, जेंडर हेयर एंड दिस इज द नंबर, 3 ब्लॉक्स बन गए। नंबर 1 आपको लिखना है जेंडर, मेल्स लिए सारे या फीमेल्स लिए या दोनों 50-50 लिए, राइट। 100 में से 50-50 कर लो, आपके लिए ईजी हो जाएगा, राइट। अगर कुछ भी नहीं करना, सिंपल ले लो स्टूडेंट्स इक्वल टू 100, वो सबसे ज़्यादा इजी है। क्योंकि जब आप मेल्स और फीमेल्स में घुस जाते हो ना, जैसे मैंने अभी बोला कि 200 मत लेना, तो वैसे ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेल और फीमेल वाला वो सब चीज़ें अगर ना हो तो ही बेटर है। या सिंपल प्रॉपर प्रॉपर लो, 50 ये 50 ये, ऐसा मत करना 60 ये या 40 ये, नहीं, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन टाइम बहुत बहुत हौच पौच होता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना। आपकी कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए ही ये मैं आपके साथ अपनी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अब आपको इसको करना है नहीं करना, दैट्स ऑन यू, बिकॉज दैट इज़ योर डेजर्टेशन फाइल।
आपने कैसे उसको प्रिपेयर करना है, दैट्स अप टू यू, राइट। तो उसके बाद सैम्पल लिखोगे आप, कितने आपने स्कूल्स लिए, कौन कौन से स्कूल्स लिए, कैसे आप स्कूल्स में गए, कैसे आपने बच्चों को, ठीक है, मतलब बच्चों से जो भी है, आपने रिटन टेस्ट लिया, ओरल टेस्ट लिया, या कुछ भी आपने स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर्स लिए या अनस्ट्रक्चर्ड लिए, या खुद प्रिपेयर किए, सेल्फ प्रिपेयर्ड क्वेश्चनियर्स भी होते हैं। जैसे मैंने भी 2 प्रिपेयर्ड ऑलरेडी लिए थे, मैंने स्ट्रक्चर्ड बने बनाए, जिन्होंने पहले एक्चुअल में रिसर्च की होती है ना, ये मिल जाते हैं आराम से, आपको मिल जाएंगे, साइकोलॉजी लैब में मिल जाएंगे, या साइकोलॉजी के जो प्रोफेसर्स वगैरह उनसे आप बात कर सकते हैं, वो आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर्स दे देंगे, ठीक है। या कुछ अमाउंट आपको पे करनी पड़ती है, जैसे मैंने की थी कम से कम 3000 के, मेरे 2 स्ट्रक्चर्ड जो क्वेश्चनियर्स थे वो आए थे, तो मैंने बच्चों से वही भरवाए और उनका ही मैंने कैलकुलेशन कर दी, वो मेरे लिए थोड़ा ईजी रहा। एंड थर्ड जो था, क्योंकि मैंने क्या किए थे, 3 क्वेश्चनियर्स प्रिपेयर करने थे, राइट, क्योंकि मेरे 3 वेरिएबल्स थे, तो उस अकॉर्डिंग मुझे 3 क्वेश्चनियर्स चाहिए थे, ठीक है। तो मैंने 2 तो स्ट्रक्चर्ड लिए, बने बनाए ऑलरेडी थे, बस मैंने बच्चों से फिल करवा के उनका जो सैम्पल है, जो भी आंसर्स थे, वो सारा उनकी कैलकुलेशन करनी थी, वो तो चलो करनी पड़ती है, राइट। वही देखो आप, अगर 100 बच्चों की कैलकुलेशन इतनी लंबी है, तो अगर 200 सैम्पल लोगे तो वो कितनी लंबी कैलकुलेशन जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना। और उसके बाद यस, जो स्ट्रक्चर्ड वाला, जो सेल्फ स्ट्रक्चर्ड है, जो मैंने खुद बनाया था, वो तो मैंने एक्टिविटीज़ बताई थी कि मैंने साइंस के बच्चों से ये एक्टिविटीज़ करवाई हैं, और एक एक्टिविटी 2 मार्क्स की है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने स्कोरिंग की थी, राइट। वो भी मैं आपको बता दूंगी जब मैं आपको अभी फाइल दिखाऊंगी अपनी। तो बस मैथड एंड प्रोसीजर में आपको करना क्या है, सिंपल आपने लिखना है कि मैंने ये मैथड यूज़ किया, ये क्वेश्चनियर्स मैंने यूज़ किए, ठीक है, अपना जो रिसर्च वर्क करने के लिए। मीन वही जो आपने पहले लिखा था कि मैंने मीन का ये फॉर्मूला लिया, ठीक है, मैंने मीन यूज़ किया, मैंने टी रेशियो यूज़ किया, जो भी यूज़ किया उसको प्रॉपर उसका फॉर्मूला लिखना है, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि ये ऐसा होता है, एक्स ये होता है, एफ ये होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो आप फॉर्मूले में लिखते ही हो, वो सब चीज़ें आपने लिखनी है कि कौन सा फॉर्मूला लिया, कितने आपने सैम्पल्स लिए। मैथड एंड प्रोसीजर में आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल अपना लिखना है अपने वर्ड्स में कि मैंने ये सैम्पल लिया था, मैंने ये क्वेश्चनियर यूज़ किए, मैंने ये मैथड यूज़ किए, मैंने ये सब जो स्कूल्स हैं वो सिलेक्ट किए, और कोई स्कूल सिलेक्ट नहीं किया, और जो स्कूल्स हैं वो मेरे एरिया के ही थे। वो सारी चीज़ें आपको अपने वर्ड्स में लिखनी है, ठीक है, क्योंकि 3rd चैप्टर तक कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, 4th चैप्टर में आपकी कैलकुलेशन आएगी। अब मैं आपको अपनी फाइल दिखाती हूँ जिसमें मैंने मैथड एंड प्रोसीजर्स लिखे हैं कि किस सीक्वेंस में, किस पैटर्न में आपको वो लिखना है। गड़बड़ मत करना, ऊपर नीचे मत कर देना, जैसा सीक्वेंस है वैसा ही सीक्वेंस चलता है, ठीक है, वरना आपकी क्या है जो फाइल है वो ख़राब हो जाएगी। तो अभी मैं आपको अपनी फाइल दिखाती हूँ, थोड़ी आपकी हेल्प हो जाएगी।